इस वीडियो में हम कार्ड्स के रिलेटेड प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करेंगे। कार्ड्स के रिलेटेड प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन जो है एनटीएस गेट में एमसीक्यूज कम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अ कार्ड्स इज ड्रॉन रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग। सेकंड एमसीक्यूज इज अ कार्ड इज ड्रॉन रैंडम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड किंग। अब यहाँ पर किंग क्या है, डायमंड किंग क्या है, तो इससे पहले ज़रूरी है कि आपको कार्ड्स की कंसेप्ट आनी चाहिए। कार्ड्स में क्या होता है, कितने किंग्स होते हैं, कितने क्वीन होते हैं, तो सबसे पहले वही डिस्कस करेंगे क्योंकि इस चैनल में आपको कंसेप्चुअल चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। ये हमारे पास कार्ड्स की कंसेप्ट है। आप चाहे तो इससे आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैंने यहाँ पर रखी है। सबसे पहले हमारे पास जो है 52 कार्ड्स होते हैं। डिक पैक उसे कहा जाता है, कार्ड्स पैक भी कहा जाता है। 52 कार्ड जो है कंप्लीट इसमें होती है 52 कार्ड्स। अब इसमें यहाँ पर आके 26 ब्लैक कार्ड होती है और 26 जो है रेड कार्ड होती है। मैंने मार्कर भी वही यूज़ किया है ताकि आपको समझ में आ सके। रेड जो हमारे पास है 26 ब्लैक होती है। अब फिर 26 ब्लैक के अंदर 13 जो है स्पेड कार्ड होती है, इन 13 जो है क्लब कार्ड होती है। आपने कार्ड में ऐसे साइन जो है देखे होंगे, यहाँ पर इस साइन को क्लब कार्ड कहा जाता है और इस साइन को स्पेड कार्ड कहा जाता है। अब रेड के अंदर कौन सी 13 हर्ट होती है या यहाँ पर दिल की साइन, एंड यहाँ पर डायमंड की जो है 13 डायमंड वाली कार्ड्स होती है। ये याद रखना आपको चाहिए कि रेड के अंदर हर्ट्स एंड डायमंड होती है 13 एंड ब्लैक के अंदर जो है 13 स्पेड एंड 13 क्लब होती है। ये आपको याद होनी चाहिए। अब यहाँ पर 13 स्पेड के अंदर एक किंग, एक क्वीन, एक जैक और एक एस कार्ड होती है। अब क्लब 13 के अंदर एक किंग, एक क्वीन, एक जैक एंड एक एस कार्ड होती है। सिमिलरली हर्ट के अंदर भी एक किंग, क्वीन, जैक एंड एस कार्ड होती है। अब यहाँ पर जो है किंग, क्वीन, जैक एंड एस कार्ड होती है और बाकी यहाँ पर 4 जो हमारे पास जो है ये तो हो गए, और बाकी इसमें जो 9 कार्ड है वो उस पे नंबर लिखा हुआ होता है। 2 से लेकर उस पे नंबर लिखा हुआ होता है, उसे डिजिट्स कार्ड कहते हैं। ये हमने डिस्कस की कि हर एक स्पेड कार्ड में, क्लब कार्ड में, हॉट कार्ड में, डायमंड कार्ड में हमारे पास किंग, क्वीन, जैक एंड एस होती है। अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। आप इससे स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप याद रख लें। अब यहाँ पर इसमें हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। यहाँ पर अ कार्ड इज़ ड्रॉन रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग। अब यहाँ पर ये नहीं मांगते कि हमें ब्लैक किंग फाइंड करो, रेड किंग की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। अब यहाँ पर किंग की प्रोबेबिलिटी मांगते हैं। अब यहाँ पर किंग हमारे पास कितने हैं, किंग हमारे पास है 1 2 3 4 किंग है हमारे पास। अब 4 किंग है, इन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं 52, तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी हुई 4 डिवाइडेड बाई 52। किंग की प्रोबेबिलिटी क्या है 4 डिवाइडेड बाई 52। अब प्रोबेबिलिटी की जो फार्मूला है वो है फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल आउटकम। ये मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। सेकंड एमसीक्यूज हमारे पास है अ कार्ड इज ड्रॉन रैंडम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डायमंड कार्ड। डायमंड किंग, यहाँ पर डायमंड किंग आपसे मादा है। अब डायमंड किंग हमारे पास कितने हैं, यहाँ पर आप आ जाइए कि डायमंड किंग हमारे पास कितने हैं। आप देख ले, डायमंड रेड के अंदर एक कैटेगरी है 26 13 एंड यहाँ पर सिर्फ एक ही किंग है विच इज़ डायमंड किंग। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होगा, P इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 52, क्योंकि एक ही डायमंड किंग है हमारे पास। इसको आप सिंप्लीफाई कर दे। ये टाइप्स आप ये जो है एमसीक्यूज़ के टाइप क्वेश्चन है एनटीएस गेट में बार बार रिपीट होती है। ये मैंने एनटीएस के बुक से मैंने ली है। इसको आप इस कंसेप्ट को आप समझें। अब यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस लेवल तक हम जाएंगे। थर्ड एमसीक्यूज़ हमारे पास जो है वो है 2 कार्ड्स। अब यहाँ पर 2 कार्ड्स जो है
उठाने वाली है। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन रैंडम, यहाँ पर 2 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल बी किंग्स। अब यहाँ पर बोथ विल बी किंग्स, अब यहाँ पर हम ये समझते हैं कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा कंसिडर कर लो कि वन कार्ड आर ड्रॉन, वन कार्ड इज़ ड्रॉन रैंडम, एक कार्ड हम उठाते हैं किंग्स, सही है। तो किंग्स हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 किंग्स है हमारे पास। तो हम ऐसे करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट किंग इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, कितने किंग हैं, 1 2 3 4 किंग है, 4 डिवाइडेड बाई 52। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड किंग हम फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड किंग। अब जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड किंग को फाइंड करेंगे, अब यहाँ पर एक किंग हमने उठाई है, सही है। तो हमारे पास कितने किंग बचे, हमारे पास 3 किंग बचे। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हुए, 53 हो गए, क्योंकि हमने फर्स्ट वाला किंग जो है वो हमने उठाई है, सही है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमारे पास यहाँ पर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 डिवाइडेड बाई 52 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 53, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें और यू विल गेट द आंसर। हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 डिवाइडेड बाई 52 मल्टीप्लाई बाई 53 क्या आता है, 52 मल्टीप्लाई बाई 53 इज इक्वल टू 2756। ये हमारे पास क्या है, आंसर आ गया, सही है। इसको आप फर्दर अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दो। अब यहाँ पर इसके रिलेटेड जो कम्बिनेशन वाली तरीके से भी आप इससे कर सकते हो। कम्बिनेशन का क्वेश्चन जो है मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। 4 MCQs हमारे पास है। अ कार्ड इज ड्रॉन रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और क्वीन। अब यहाँ पर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किंग की या क्वीन की, प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। तो किंग हमारे पास क्या है, हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग इज इक्वल टू, हमने प्रोबेबिलिटी किंग हमारे पास क्या है, किंग कितने हैं, 4 है डिवाइडेड बाई 52। इन क्वीन हमारे पास कितने हैं, क्वीन हमने क्वीन 1 2 3 4, क्वीन भी हमारे पास कितने हैं, 4 क्वीन्स हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन्स इज इक्वल टू, वो भी 4 डिवाइडेड बाई 52 है। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट यहाँ पर एक ये होती है कि अगर क्वेश्चन में एंड हो था, क्वेश्चन में अगर एंड हो तब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पर आर है, जहाँ पर भी आर आ जाए यू हैव टू एड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड्स। अब यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी जो नेट प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन में वो है 4 डिवाइडेड बाई 52 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 52। अब इसको आप इस तरह कर सकते हैं कि ये 52 हो गया और नीचे क्या आता है 4 + 4 इज इक्वल टू 8। फर्दर सिंप्लीफाई होती है तो फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, वरना दिस इज़ द करेक्ट आंसर। लेकिन ये याद रखनी है कि आर की जगह आपने 8 करना है। 4th MCQs तक हमारे पास जो क्वेश्चन थे वो थोड़े आसान थे। हम चलते हैं आगे। 5th नंबर MCQs, अ कार्ड इज़ ड्रॉन रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हर्ट। ये भी एक आसान ही क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हर्ट। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हर्ट हमारे पास कितने हैं, ये देखिए, ये कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी का एक सोल्यूशन है, बस इससे आप स्क्रीनशॉट ले लें। हर्ट्स हमारे पास कितने हैं, 13 हर्ट्स है हमारे पास।
अब यहाँ पर किंग, क्वीन, जेक, एस, इसमें कोई हमारा इंटरेस्ट नहीं है। हमारा इंटरेस्ट जो है हर्ट में है। हर्ट हमारे पास 13 है। 13 डिवाइडेड बाई 52 इज़ द आंसर। P is equal to 13 divided by 52 is the answer। सही है, 13 हमारे पास हर्ट्स है एंड 52 is the total number of cards। इट्स ओके। अब यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वाला ये सवाल है। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, यहाँ पर 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होती है। 2 cards are drawn from a pack of 52 cards. What is the probability that both the cards will be ace? Both the card will be ace. Exact one card should be queen. One card is a king and other is a queen. अब both cards will be ace card. हमने ये फाइंड करनी है कि 2 cards are drawn। अब हमारे पास एस कितने हैं? एस हम यहाँ पर ले आते हैं। एस हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 एंड 4। 4 एस है हमारे पास। एस हमारे पास कितने हैं? 4। अब हमने पिछले वाला जो फार्मूला था हमने वही यूज़ करनी है। अब एस हमने फर्स्ट टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट, अब यहाँ पर एग्जैक्ट बोथ द कार्ड्स विल बी एस। हमारा जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट एस is equal to 4 divided by 52 and probability of the second ace is equal to 4 divided by अब यहाँ पर एक एस हमने उठाई 52 कार्ड से, तो एस भी कम हो गया और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स भी कम हो गए, विच इज़ 3 डिवाइडेड बाई 51। आई थिंक जो पहले वाले MCQs था वहाँ पर मैंने 53 लिखा था, ये वाला मैंने ये जो है ये हमारे पास क्या है, ये 51 है। दैट इज़ आई एम वेरी सॉरी। तो ये हमारे पास 51 है। इस कैलकुलेशन से भी हम एडिट कर सकते हैं, एडिट कर ले आप। तो प्रोबेबली हमारे पास यहाँ पर हो गया 51। अब यहाँ पर पिछले MCQs वही MCQs में मैंने बता दिया कि आपने क्या करना है, एंड करना है। एंड है जो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4 डिवाइडेड बाई 52 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 51 इज़ इक्वल टू वही के वही क्वेश्चन के आंसर है 52 मल्टीप्लाई बाई क्या आता है, मल्टीप्लाई बाई 52 मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई बाई 51 क्या 2652 52 2652। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। हाँ, अब यहाँ पर हमने फाइंड करनी है एग्जैक्ट वन कार्ड शुड बी क्वीन। अब यहाँ पर सेकंड जो है एग्जैक्ट वन कार्ड शुड बी क्वीन। अब वन कार्ड क्वीन होनी चाहिए। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कम्बिनेशन को यूज़ करेंगे, जो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस की है कम्बिनेशन के लिए, वो वीडियो आप देख लें। और कम्बिनेशन जो है हम सबसे पहले टोटल कम्बिनेशन फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर 2 कार्ड्स हमने उठानी है। सब टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं, 52 है। अब यहाँ पर 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 52 माइनस 2 होल फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, ये बहुत टाइम लेता है। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक आपने यूज़ करनी है। 52 हमारे पास 52 का हाफ क्या होता है, 26। 52 से एक सब्ट्रैक्ट कर लेके आता है 51। ये एक ट्रिक है। अब इसको आप क्या करें, सिंप्लीफाई कर दें। यहाँ पर मैं कर देता हूँ 26 मल्टीप्लाई बाई 51 इज इक्वल 1326।
ये हमारे पास आंसर आ गया टोटल कम्बिनेशन का, टोटल आउटकम का। अब इसमें से हम 2 कार्ड्स उठाएंगे। एग्जैक्ट 1 कार्ड शुड बी क्वीन, एक कार्ड जो है क्वीन होनी चाहिए। अब क्वीन का जो कम्बिनेशन है वो हम फाइंड करेंगे। क्वीन कम्बिनेशन, क्वीन कम्बिनेशन हमने फाइंड करनी है। और क्वीन की कम्बिनेशन, क्वीन हमारे पास कितने हैं, क्वीन हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4, 4 क्वीन है हमारे पास। अब 4 क्वीन है तो हमारे जो कम्बिनेशन में हमारे पास 4 क्वीन है, टोटल नंबर ऑफ क्वीन। और हमने एग्जैक्ट 1 क्वीन हमारे पास जो है हमने उठानी है, तो ये 1 हो गया। अब ये मैंने बताई थी जब नीचे 1 आ जाए तो आंसर भी वही होगा जो ऊपर है। हमारे पास 4 आंसर हो गया। अब यहाँ पर एग्जैक्ट बाकी एग्जैक्ट 1 जो है वो क्वीन होनी चाहिए, बाकी जो है वो हर्ट हो, वो स्पेड हो, कोई भी हो, हमें उससे कोई अर्ज नहीं है। अब 52 टोटल कार्ड्स होते हैं, 52 से आप क्वीन को आप सब्ट्रैक्ट कर लें, क्या आता है 48। हमारे पास 48 बाकी बचे। अब हम क्या करेंगे कि C48 हमने कितने उठानी है, एक उठानी है, 2 एग्जैक्टली 2 उठानी है। एक तो हमने उठा लिया, एक की प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो गई, हमने फाइंड की क्वीन की। अब क्वीन हमारे पास दूसरी नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने सारे के सारे क्वीन को सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब हमारे पास ये हो गया इज़ इक्वल टू 48, 48 हमारे पास ये आ गया। अब टोटल हमारे पास क्या है, 1326 है, प्रोबेबिलिटी इज़ इक्वल टू 1326 हो गया। एंड ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, 48 मल्टीप्लाई बाई 4 आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर दें एंड यू विल गेट द आंसर। थर्ड हमारे पास है 1 कार्ड इज़ अ किंग एंड अदर इज़ अ क्वीन। 1 कार्ड इज़ अ किंग एंड अदर इज़ अ क्वीन। इसको मैं नहीं कर रहा, ये आप खुद ही कर ले। 1 कार्ड इज़ अ किंग एंड अदर इज़ अ क्वीन। किंग की प्रोबेबिलिटी क्या है, किंग की वो क्या है, किंग इज़ 4 एंड क्वीन इज़ आल्सो 4। कम्बिनेशन का फार्मूला यूज़ कर ले, 4C1 एंड अगेन 4C1, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 एंड डिवाइड बाई दिस। आप इसको सॉल्व कर ले और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे बता दें, जो भी इसका आंसर मुझे बता दें। और दिस वाज ऑल अबाउट दी वीडियो। सो अब यहाँ पर इस कंसेप्ट को देखिए, क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता दें। वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।